गुलिस्तान जौहर से मिलने वाली लाश मीर रजा की ही थी। डीएनए रिपोर्ट में तस्दीक हो गई। मकतूल का डीएनए वालिदैन से मैच कर गया। जय वकुआ पर गमले पर लगा खून भी मीर रजा का था। मीर रजा के खून के नमूनों में बेहोश करने वाली दवा के असरात पाए गए। मेडिकल बोर्ड ने सिंध पुलिस को रिपोर्ट भेज दी। मीर रजा की शर्ट की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी तहकीकाती कमेटी को दे दी गई। गन पाउडर तस्दीक में साबित हुआ कि गोली कमर में मारी गई। शर्ट के कुछ हिस्सों से हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी नमक का तेजाब भी मिला। हाई प्रोफाइल केस में पुलिस की रवायती सुस्ती। क्राइम सीन से मिलने वाले खौल का फॉरेंसिक ताल ना हो सका। खौल 5 रोज पहले मिला था। गोली किस पिस्तौल से फायर हुई पता नहीं चल सका। शर्ट के ऊपर ट्रेसेस हैं एसिड के, तेजाब के, यानी कि वो तेजाब जो उसके ऊपर फेंका गया वो उसकी शर्ट पे भी आया। तो ये जो उसका चेहरा मस्क हुआ है इसको डीकम्पोजिशन कहना बंद कर दें। तेजाब से नहलाया गया उसे, इसलिए वो गल सड़ गया। उन्होंने उसको अगवा किया। 12 घंटे उनकी कैद में था। 12 घंटे उस पर टॉर्चर हुआ है। मीर रजा को तेजाब से नहलाया गया, इसीलिए लाश खराब हुई। इख्वाकारों ने मीर रजा को 12 घंटे अपने पास रखा और शदीद तशद्दुद किया। वकील जिब्रान नासिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मीर रजा शहीद है, कोई वजीर उसकी रिपोर्ट पर बात ना करे वरना उससे इस्तीफा मांगा जाएगा। एक ऐसा अफसर तफ्तीशी टीम में शामिल किया गया जो कत्ल से 2 हफ्ते पहले कश्मीर में था, आज तक वापस नहीं आया। नई टीम भी हैरान हो गई कि स्मार्ट वॉच दर्जन गैर कानूनी तौर पर समीउल्लाह सोमरो के पास थी। एसएसपी समीउल्लाह सोमरो ने क्राइम सीन से शवाहिद को ज़ाय किया। वालिद मीर हुसैन ने कहा, मीर रजा के दोस्तों को धमकियां दी गई कि रजा के घर वालों से बात नहीं करना, घर के पास या एहतजाज में नजर ना आना। हमें डीवीआर से मनपसंद वीडियोस निकाल कर दिखाई गई। डीवीआर एसएसपी समीउल्लाह की गाड़ी में। जहां मीर रजा को छोड़ा वहां कोई मौजूद नहीं था। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर एहसानुल्लाह की याबा न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। एहसानुल्लाह ने बताया, आखिरी बार मीर रजा ने उसकी गाड़ी में सफर किया। 4:09 पर राइड शुरू की। खालिद बिन वलीद रोड से तारिक रोड, वहां से बहादुराबाद गए। बहादुराबाद से स्टेडियम, मिलेनियम्स मॉल से जौहर मोड़, फिर मौसमियात गए थे। मीर रजा ने कहा, लोकेशन छोड़ दो, रास्ता बताता हूँ। उसने जैसा बताया उस रास्ते पे चलते गए। मीर रजा ने गाड़ी में गाने भी चलाए। कहा, गाड़ी तेज चलाओ। मीर रजा ने किसी को फोन नहीं किया, मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है। यही चीज़ 11 दिन में हो जाती तो आज हम किसी और स्टेज पे खड़े होते। 13 दिन के बाद आज हमारा फर्स्ट डे, जो हम मुतमईन होकर साथ चल रहे हैं उनसे, वो हमारी सब सुन रहे हैं। मीर रजा का कत्ल केस, नई तहकीकाती टीम मुतारिक। गुलिस्तान जौहर में लाश मिलने के मुकाम का दौरा। एसएसपी अली रजा ने लाश की निशानदही करने वाले नर्सरी मुलाजिम से सवाल पूछे। जाय वकुआ और इतराफ का जायजा लिया। तस्वीरें भी लीं। मशकूक गेस्ट हाउस की गली में भी जायजा लिया। करीबी सीसीटीवी कैमरों का मुशाहिदा किया गया। टीम के साथ मीर रजा के वालिदैन भी मौजूद थे। मीर रजा के वालिद ने नई टीम की तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार किया। खलीज में हिजानी सूरत हाल का जल्द खात्मा करेंगे, मिलकर कोशिश करेंगे, खलीज में जल्द अमन कायम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के कौमी दिन पर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मक्का दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, ये खित्ते में अमन कायम करने के लिए है। शहबाज शरीफ ने अक़लियतों को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, तालीम के मैदान में क्रिश्चियन कम्युनिटी की खिदमत काबिल सत्ताइश है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हम सब ने मिलकर काम करना है। मुल्क के दिफा के लिए अक़लियती बरादरी की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। सऊदी बादशाह ने मक्का मुआहिदा तवील मुद्दती करार दे दिया। शाह सलमान ने कहा, मुआहिदा दिफाई शराकतदारी की बुनियाद मजबूत करेगा। तीनों मुल्कों के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। मुआहिदे पर वली अहद पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान पाकिस्तान के गहरे तारीखी सकाफती रवाबित ताल्लुकात की कीमती बुनियाद है। दोनों ममालिक में सियासी, तिजारती, सिक्योरिटी ताउन के वसीम इम्कानात मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात मुस्तहकम और अटूट हैं। ईरान के साथ ताल्लुकात हमजहद बुनियादों पर फ़रोग़ देने का पुख्ता आज़म है। मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा अमूर, खित्ते की सूरत-ए-हाल और ईरान अमरीका मुज़ाकराती अमल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने ईरानी हममंसब सिकंदर मोमनी से भी मुलाकात की। ईरान की किसी बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं, फिर मीडिया में कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। ईरानी बहुत बेईमान लोग हैं। ट्रंप ने कहा, मैं ईरान का बैंकर हूँ, हम उनका पैसा कंट्रोल करते हैं।
ईरानी करेंसी की कोई कदर नहीं रही। वो अपने फौजियों को तनख्वाही नहीं दे पा रहे, फौजी नौकरी छोड़ रहे हैं, इनकी माशी हालत बहुत ख़राब है। अमरीकी सदर ने दावा किया कि आबने हरमुज़ को बारूदी सुरंगों से मुकम्मल साफ कर दिया। आबने हरमुज़ पर इस वक्त अमरीकी बहरिया का 100% कंट्रोल है। ये अहम आबी गुज़रगाह अब खुली हुई है। ईरान बाज ना आया तो इसके खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाई करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस के तकर्रुर और बाज़ एडिशनल जजेस की तौसीफ़ की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 नए एडिशनल जजेस ने हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वालों में जस्टिस अयाज शौकत, जस्टिस उमैर मजीद मलिक और जस्टिस शाहरुख अर्जुमन शामिल हैं। तीनों नए एडिशनल जजेस को केसेस भी अलॉट। कॉज लिस्ट जारी। लाहौर हाई कोर्ट के 10 नए एडिशनल जजेस के ने भी ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने नए जजेस से हलफ लिया। बलुस्तान हाई कोर्ट में नए तैनात एडिशनल जजेस की हलफ बर्दारी। चीफ जस्टिस बलुस्तान हाई कोर्ट जस्टिस कामरान मुल्ला खेल ने नए एडिशनल जजेस रऊफता, अल्लादाद, रोशान और अब्दुल क़य्यूम लहरी से खिताब हलफ लिया। रावलपिंडी मॉल रोड पर फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई फायरिंग करने वाला मुलजिम हलाक। दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन का ताल्लुक एक सियासी जमात से था। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस का कहना है मोहम्मद हुसैन नामी शख्स की फायरिंग से सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम का एक एहलकार जख्मी हुआ। मोहम्मद हुसैन से बरामद मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान से मजीद शवाहिद सामने आए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करके हमलावर को जवाबी फायरिंग में हलाक किया। वज़ीर इत्तलात अतातार कहते हैं रावलपिंडी में मॉल रोड फायरिंग के वाक़े ने सबकी आंखें खोली हैं। पीटीआई के लोग एहतजाज में असलाह से लेस होकर आए थे। पीटीआई का मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना और अमन अमान तबाह करना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत दहशतगर्दी इंतशार पे यकीन नहीं रखती। रावलपिंडी फायरिंग वाकया पीटीआई का गैर जानिबदाराना जुडिशल तहकीकात का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है पीटीआई पुरानी सियासी जमात है, दहशतगर्दी पर यकीन नहीं रखती। किसी दहशतगर्द का पीटीआई क़यादत या पार्टी के किसी विंग से ताल्लुक नहीं। हसास मामलात पर गैर जिम्मेदाराना बयानात और क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए। वाक़े की शफाफ, मुंसिफाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। अदालतों के बाहर ये खान साहब का हुक्म है, पार्लियामेंटेरियंस आए खड़े हों। एक फॉर्मल मैसेजेस हुए, व्हाट्सएप मैसेजेस हुए, जिसने देखे वो आ गया, जिसने नहीं देखे वो नहीं आया। खान साहब ने डांटा इस खातून को? मुझे कभी भी खान साहब ने नहीं डांटा। इन्होंने कहा कि मैं मिशाल से माजरत ख्वाऊं। मुकम्मल झूठ है कि इससे कभी माफी मांगी हो। खान साहब ने भी कहा कि इसको फारिग करो। सलमान अकरम राजा और मिशाल यूसुफजई में इख्तिलाफात शदीद, एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं तहरीक चलाने की बातों के दौरान बेबुनियाद इल्जाम क्यों लग रही हैं, समझ आना चाहिए। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए कहा जब से सोहेल आफरीदी वज़ीर आला बानी, पीटीआई ने भी कहा है कि मिशाल यूसुफजई को फारिग करें। मिशाल यूसुफजई के जवाबी वार कहा सलमान अकरम राजा बताएं कि वो इंतशारी टोला किसे कहते हैं, उनकी पार्टी में किसी से भी नहीं बनती। मेरी शिकायत पर बानी ने सलमान अकरम राजा को डांटा, मुआफ़ी मंगवाई। बुशरा बीबी ने मुझे डांटा कि ये आपसे बड़े हैं, आपसे ही हो जाओ। पीटीआई रहनुमा चांदाना गुलजार के सेक्रेटरी जनरल से सख्त सवाल। सलमान अकरम राजा बताएं अमरीका से सियासी कैदियों के लिए आया 50 करोड़ रुपया कहाँ गया? अली अमीन गंडापुर ने जो 40 करोड़ रुपए दिए वो कौन खा गया? सलमान अकरम राजा करप्शन के इल्जाम पर आग भगोला। पीटीआई जनरल सेक्रेटरी ने कहा गलाजत को हर तरफ से गलाजत नजर आती है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13 डी में नौमौलूद की लाश मिली। पुलिस का कहना है बच्चे को 20 मंजिला इमारत की बलाई मंजिल से फेंका गया। इमारत के अगले हिस्से की सफाई के दौरान लाश मिली। बच्चे की लाश 3 से 4 दिन पुरानी लगती है। बच्चे को इमारत के ऊपरी मंजिल से फेंकने के कई शवाहिद मिले। पुलिस की जानिब से मजीद कानूनी कार्रवाई जारी। लाहौर के थाना टाउनशिप की हिरासत में 2 खवातीन की हलाकत की तहकीकात। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक खवातीन पर तशद्दुद साबित नहीं हुआ। दोनों के फेफड़ों पर स्याह धब्बे पाए गए। दोनों के दिल क्लॉट से भरपूर थे। मौत की हतमी वजह जानने के लिए नमूने हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट के लिए भिजवा दिए। सीसीपीओ लाहौर कहते हैं दोनों खवातीन में से एक के हाथ पर इंजेक्शन लगाने के निशान हिनम भी नहीं थे। कहा वो मंशियात इस्तेमाल करती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो गया खवातीन पर तशद्दुद नहीं हुआ।
कोट अद्दू में बारातियों से भरा रिक्शा मुजफ्फरगढ़ केनाल में गिर गया। 12 अफराद की लाशें निकाली गईं। 3 लापता बच्चों की तलाश जारी। 11 अफराद को बचा लिया गया। लोडर रिक्शा गुज़श्ता रोज मुजफ्फरगढ़ केनाल में गिरा था। रिक्शे में खवातीन और बच्चों समेत 26 अफराद सवार थे। हीथ्रो एयरपोर्ट पर गैर मुल्की एयरलाइन को दिए गए स्लॉट्स पीआईए को वापस मिल गए। पीआईए लंदन के लिए पाकिस्तान से मजीद परवाजें ऑपरेट कर सकेगी। पीआईए की बरतानिया के लिए परवाजों पर पाबंदी के तनाजुर में हीथ्रो पर 14 स्लॉट्स गैर मुल्की एयरलाइन को दिए गए थे। अक्टूबर से शुरू मौसम सरमा में इस्लामाबाद लाहौर से परवाजों की तादाद में इजाफा होगा। पीआईए की इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार परवाजों की तादाद मुमकिन तौर पर 3 से 5 होगी। परवाजों के मुमकिन इजाफे से लाहौर ता लंदन की हफ्तावार परवाजें 1 के बजाय 2 होंगी। कराची और सियालकोट ता लंदन की राब्ता परवाजों में भी इजाफा होगा। वतन अजीज की आज़ादी के जश्न तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। गली मोहल्ले सजने लगे, बाजार जगमगा उठे, हर चेहरे पर जश्न आज़ादी की खुशियां नुमायां। इस्लामाबाद के आफपारा बाजार में बच्चे और बड़े सभी बैजेस, झंडियों और सब्जिलारी परचम वाले लिबास और स्कार्फ खरीदने में मगन। हैदराबाद में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी। बाजारों में सब्जिलारी परचम, बैजेस और झंडियों की भाग। वालिदैन बच्चों के लिए सब्ज और सफ़ेद रंग लिबास खरीदने में मसरूफ।